उसी वर्ष प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में राजा जॉर्ज पंचम की नवंबर में होने वाली प्रस्तावित यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा। सरकार ने इन छात्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। बरिसल में 275 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन छात्र ऐसी घटनाओं से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, लिवरपूल का नमक और विदेशी चीनी को जगह जगह बर्बाद कर दिया। छात्रों ने विदेशी सामान बेचने वालों की और दुकान के सामने शांतिपूर्वक धरना दिया। जो भी विदेशी सामान खरीदने आता, उससे हाथ जोड़कर वे विदेशी सामान न खरीदने की विनती करते। कभी कभी ऐसे ग्राहकों के साथ गर्मा गर्म बहस हो जाती और बहस मारपीट में भी बदल जाती। इस स्थिति का पुलिस फ़ायदा उठाती और इस बहाने छात्रों पर लाठीचार्ज करती। लेकिन इस बहिष्कार आंदोलन ने बंगाल में आम जन को किस तरह प्रभावित किया, इसका उदाहरण कई घटनाओं में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मोचियों ने ब्रिटिशों के जूतों की मरम्मत करने से भी मना कर दिया। रसोइयों और नौकरों ने ऐसे मालिकों की सेवा करने से मना कर दिया जो अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। कलकत्ता के निकट काली घाट के धोबियों ने भी विदेशी कपड़ों को धोने से ही मना कर दिया। इस बहिष्कार का आंदोलन का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि एक 6 साल की बच्ची ने गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद विदेशी दवा लेने से मना कर दिया। पुजारियों ने ऐसे शादी समारोह का बहिष्कार शुरू कर दिया जहाँ पर लोग विदेशी कपड़ों में नजर आते थे। छात्रों ने उन परीक्षाओं में बैठने से मना कर दिया जहाँ उत्तर पुस्तिकाएं विदेशी कागजों पर छपी थी। इस आंदोलन में छात्रों का भी योगदान था। वे इसे बंगाल के कोने कोने से दूसरे कोने तक ले गए। महिलाओं और सामंतवादी लोगों ने भी इस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। प्रसिद्ध कवि नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के रूप में रक्षाबंधन मनाने का निवेदन किया। लोगों ने गंगा स्नान कर एक दूसरे की कलाई पर पीले धागे बांधे। उस दिन कलकत्ता पूरा बंद रहा। शाम को सर्कुलर रोड पर आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में 50,000 लोगों की सभा हुई। बंगाल की एकता के लिए फेडरेशन हॉल की नींव रखी गई। इसके बाद यह भीड़ नंगे पैर चलती हुई 2 किलोमीटर दूर बागा बाजार स्थित जाने माने नेता पशुपति बोस के घर पहुंची। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे प्रभावशील नेता कलकत्ता की बेहद खराब सड़क पर भीड़ के साथ चले। इस सभा में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम 70,000 रुपये इकट्ठे किए गए। स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा। मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग को कुछ दिनों में ही करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अन्य उद्योग भी इस नुकसान की चपेट में आ गए, लेकिन देसी भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल गया। कई नए कारखाने लग गए। लोगों का स्वदेशी वस्तुओं से लगाव बढ़ गया। इस आंदोलन ने लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया।